बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आज मैं बना रही हूँ गंदम का नमकीन दलिया। चिकन के साथ बना रही हूँ और बिल्कुल आपको मैं ऐसे ही गोश्त के साथ भी बनता है और कीमे के साथ भी बना सकते हैं आप। तो दलिया मैंने ले लिया था, 1 प्याली से ज़्यादा है। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और उस बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के तो इसको मैं हल्का हल्का सा भून लूँगी। इसकी जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर इसमें मैं पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दूँगी। और सर्दियों में ये ज़रूर बनाना चाहिए बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे नज़ला ज़ुकाम हुआ हो तो ये इस तरीके से बना के बच्चों को दे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और मैं भी अपने लिए, क्योंकि आजकल मुझे नज़ला ज़ुकाम हुआ है तो इसीलिए बना रही थी, तो मैंने कहा मैं आपसे भी तरीका शेयर करती चलूँ। और हम लोग जब सऊदी अरब में रहते थे तो वहाँ पे सऊदी जो है अपनी रूटीन की जो लाइफ होती है उसमें ये चीज़ें बना के खाते हैं जो हम लोग बीमार होने के बाद खाते हैं। तो ये दलिया वहाँ गोश्त का वहाँ अपनी आम लाइफ में वो बना के खाते हैं। तो ये बहुत ताकत वाला होता है और वो बनाते भी गोश्त में थे, कीमे में या गोश्त में, और बिल्कुल लाइट सा, उसमें कोई मिर्चें वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हम क्योंकि पंजाबी लोग अपने स्टाइल से चीज़ को बना लेते हैं तो इसलिए हम इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। अब ये देखिए चिकन मैंने ले लिया है, हड्डी वाला होना चाहिए ताकि इसकी यखनी अच्छी सी निकल आए। और थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, इसके अंदर मैंने इसको चिकन को थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक पकाना है। और ये मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है, थोड़ा सा लहसुन लिया है और साथ में एक साबुत हरी मिर्च ली है। इसकी हमने यखनी सी बना लेनी है और कुछ 1-2 साबुत मसाले मैंने इसमें डाले हैं और यखनी इस तरह बना लेनी है ताकि इसमें ये चीज़ें इसलिए डाली जाती हैं ताकि यखनी की खुशबू अच्छी सी आए। और ये चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी। 1 चम्मच मैंने दलिये में नमक डाल दिया था और 1 ही चम्मच नमक का मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है और 1-2 मिनट के लिए इसको भून के तो फिर इसमें मैं पानी डाल दूंगी। और गोश्त का भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं। गोश्त की यखनी सिंपल जैसे हम बनाते हैं उस तरह बना के तो उसको दलिये को अलहदा से इसी तरह गलाना है। और फिर आप उसमें जो भी कोई काली मिर्च डालना चाहें वो डालें, हरी मिर्च डालना चाहें, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इसमें पानी डाल के तो यखनी बनने के लिए रख देंगे। और दलिया हमारा गल चुका है तो उसके नीचे से मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया और ये हम ढक्कन दे के तो इसकी अच्छी सी यखनी बना लेंगे। और फिर इसको चिकन को अलहदा करके इसको श्रेड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरह बोटियों समेत भी डाल सकते हैं, साबुत भी, लेकिन उस तरह अच्छा लगता है क्योंकि आप चम्मच से खा रहे होते हैं तो वो फिर उसके अंदर जैसे सूप में चिकन डालते हैं वैसे। अब यखनी क्योंकि हमारी बन गई है तो मैं चिकन को अलहदा कर लेती हूँ। उसमें जो मैंने साबुत मसाले डाले थे वो भी सारे निकाल लूँगी। और ये सारे मसाले जो है इनको ज़ाया कर दूँगी और चिकन को मैं। और ये देखिए दलिया कितना अच्छा सा गल चुका है। मैंने इतना ही पानी डाला था जिसके अंदर ये अच्छी तरह से गल जाए। और अब सारा इसमें शामिल करके तो इसको मज़ीद पकने के लिए टाइम मिल जाएगा। पकते पकते ये थोड़ा थिक हो जाएगा। ये देखिए जो मैंने चिकन श्रेड किया था वो भी डाल दिया इसके अंदर। ये काली मिर्च जो मैंने अभी पीसी थी वो डाल दी है 1 चम्मच। इसके बाद फिर मैं टेस्ट कर लूँगी, अगर नमक और काली मिर्च की ज़रूरत होगी तो थोड़ी और ऐड कर लूँगी, वरना इतनी काफ़ी होगी। और आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल कीजिए। अब इसके ऊपर लगाएंगे बघार और ये मैं लाजमी करती हूँ क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। और हम सब घर वालों को ये दलिया भी बहुत पसंद है, जिस तरह उनको मीठा पसंद है सबको। प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया
और इसके अंदर मैं डालूँगी ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। थोड़े से प्याज मैंने गार्निश के लिए निकाल लिए हैं और ये ज़ीरा डाल दिया इसके अंदर 1 चम्मच। दलिया हमारा थिक हो चुका है। अभी थोड़ा सा इसमें है पानी, तो लेकिन जब हम थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे तो वो थिक हो जाएगा। और आप यकीन करें कि ये जो ज़ीरा और प्याज मैं ऊपर बघार लगा रही हूँ, इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इसके अंदर। चूल्हा बंद कर दूंगी अब मैं, लेकिन इसको थोड़ी देर अगर पड़ा रहेगा तो ये और थिक हो जाएगा। अभी मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। और गरम गरम ये सर्दियों के मौसम में बना के खाएं तो बहुत ही मज़े का बनता है। और इसकी शक्ल पे ना जाएं कि ये शक्ल से देखने में इतना अच्छा मज़े की चीज़ नहीं लग रही, ये उतना ही मज़े का है। थोड़ा सा जो मैंने चिकन रखा हुआ था ऊपर वो डाल दिया, और साथ में मैंने थोड़े से प्याज रखे थे वो भी डाल दिए हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद मैं इसको दूसरे बाउल में निकाल के दिखाऊंगी आपको। तो ये बिल्कुल थिक हो चुका होगा। और आप रखिए हुई ख्याल अपने प्यारों का अच्छी अच्छी सी डिशेस बनाकर मुझे रखिए दुआओं में याद। हज़रत अली फरमाते हैं, बहुत सारे लोग इस वजह से फितना में मुब्तला हो जाते हैं कि इनके बारे में अच्छे ख्यालात का इजहार किया जाता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर और हम सब पर अपनी रहमत फरमाए और हमारे घरों में हमेशा हलाल रिज़्क अता करे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और ये देखिए अब ये तकरीबन इसको आधा घंटा ये पड़ा रहा है तो ये थिक हो गया। अब ये खाने के